जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। प्रदेश के नवयुवक होमगार्ड, नौजवान होमगार्ड साथियों, हमारे छोटे बड़े भाइयों को, वहाँ महिला बहन जवानों को मैं दिल से उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा, जो मेरी बात को समझेंगे, जानेंगे, अपने फायदे के लिए हमें रिप्लाई करेंगे। फिर वो कदम हम आगे उठाने का पूरा कार्य करेंगे। नहीं रिप्लाई देते हैं तो मैं आगे का कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जब आपके हक और अधिकार की, आपके लोगों के हिस्से की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, तो फिर इसको आपको आगे आना होगा। लड़ाई मैं लड़ूंगा, लेकिन साथ सहयोग देने का वादा करेंगे। तो जो ये शासनादेश अपर मुख्य सचिव श्रीमान अनिल कुमार साहब, होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के तरफ से शासनादेश जो भी जारी हुए हैं हो रहे हैं, वो सब गोल गोल घुमाने वाले शासनादेश, जहां से वैतनिक का पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बढ़ावा और होमगार्ड जवानों व होमगार्ड महिला बहनों को के साथ अत्याचार, लूटपाट करने का उनका एक नया शासनादेश जारी कर देते हैं, जहां होमगार्ड का कतई फायदा ना हो। क्या ये शासनादेश, ये सब इनके जितने शासनादेश हैं वो होमगार्ड के जो मिलने वाला फायदा होता है उसके विपरीत होता है। और जैसे इन्होंने वीरता पूर्वक कहा, जो नृत्य होती है उसको ये पैसा नौकरी दिया है, और 24 घंटे का बीमा है। तो ये हम पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से, प्रमुख सचिव से और डीजी साहब और कमांडेंट और मंडली कमांडेंट से, पूरे प्रदेश के कौन क्या हमारी ड्यूटी बॉर्डर पर लगाई जाती है? जो वीरतापूर्वक को लड़के मरेगा या मारेगा तब उसका सब मिलेगा फायदा। ये जो वीरतापूर्वक लिखे हैं, ये गुमराह करने वाला शासनादेश नहीं है। आज तक ये सिर्फ गुमराह किए हैं, गुमराह के अलावा कुछ नहीं। तो मैं अभी इन शासनादेशों पर मैं मांग करूंगा कि इसको स्पष्ट करिए, कौन सी वीरतापूर्वक के द्वारा जैसे उसकी मृत्यु होती है तब उसको मिलेगा। वीरतापूर्वक ये दिखा दें, आमने सामने गोली फायर से तुम कर दें और उसके बाद एक गोली अपने मार लें, तब वो वीरतापूर्वक जान दे तब वो माना जाएगा। ये तो एकदम बेवकूफ बनाने वाला शासनादेश जतने हैं प्रमुख सचिव के द्वारा शासनादेश, ये सब खोखला। और जो डीजी तरफ से आदेश होते हैं वो भी एकदम निराधार, झूठे, अपने वैतनिक स्टाफ को फायदा, और यही कारण है झूठे ये आदेश और ये शासनादेश सब झूठे हैं। तो मैं अभी जन सूचना से जितने आदेश और शासनादेश हुए उन पे मैं मांगूंगा, आखिर क्यों लागू। आज हम एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखा, वो सुश्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री, जो वो करती थी तत्काल प्रभाव से लागू करती थी और जिसका फायदा होगा। अब वो उसको
कह दिए तुमको नियमितीकरण किया जाएगा, तुमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जब ये चीज़ें तब आती हैं जब चुनाव का दौर होता है, तब प्रलोभन लॉलीपॉप दिया जाता है। लेकिन हमारा होमगार्ड इतना बेवकूफ़ है, वो झूठ की तरफ बहुत तेज भागता है। लेकिन जहां सच एसोसिएशन कार्य कर रही है, इनको आज तक फायदा एसोसिएशन द्वारा हुआ है। जहां से थोड़ा बहुत लगाम लगी है भ्रष्टाचार, एसोसिएशन द्वारा लगी है। जो भी आज हुआ है वो एसोसिएशन की तरफ से हुआ है। आज ये अपने पैर झूठा माने अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पर और साथ में उस कुल्हाड़ी पर अपना मत्था पटकते हैं। तो ये मन के लड्डू खिलाते हैं। मन के लड्डू खाइए, चाहे मोती चूर खाइए, चाहे देसी निक्खा घी में डाल डुबो खा लो, वो तुम्हारे मन की है। लेकिन वो लड्डू कभी तुमको खाने को मिला नहीं। आज किस तरीके से प्रदेश में लूट घसोट मची है, फिर भी अपनी जबान पर लगाम चढ़ाए हुए है। यानी सच के खिलाफ बोल नहीं सकते हो तो तुम फिर कहने का, अपने साथ अन्याय हो तो कहने का, मांगने का अधिकार भी तुमको नहीं है। एसोसिएशन पास आओ उनके नहीं। एसोसिएशन को कह दे गैर मानता, अरे गैर मानता कानून हाई कोर्ट से बड़े हैं, सरकार तक बैठे अधिकारी, या सरकार लीजिए कानून से बड़े हैं। ये कानून से लड़ाई ना लड़ते तुमको क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लड़ लेते, ना जाते सुप्रीम कोर्ट, क्या तुमको मिलता? तब कहते हैं कानून छोटा है और ये सरकार और अधिकारी यहाँ के बड़े हैं, इनका आदेश। तो आप लोग ये जो हम कह रहा हूँ, क्या झूठ कह रहा हूँ? मृतक आश्रित लोगों को गुमराह किया जाता है। उसको नपाई में जब नहीं लेना होता तो उसका छोटा करने का तरीका ऊपर मत्था उठा, यानी 1.5 इंच वो कम कर देना। और जब लेना होता है कुछ मिल जाता है तो नीचे कर सर करके खिंचा देते तो आप पूरी हो जाती। और ऐसे जांच होती है, ऐसे नाप होती है। लेकिन उनकी उल्टा नाप उल्टा काम और होमगार्ड को परेशान करके गुमराह करके उससे दोहन का कार्य, ये वैतनिक अधिकार इनकी दिनचर्या में लिख दिया गया है। होमगार्ड को अपने वर्दी को यही लोग तार तार किए हैं। इनको पैसा चाहिए, वर्दी और तार, चाहे जितना अपमानित हो, और खुद अपमान कर रहे हैं। जैसे विनोद सिंह उर्फ मौर्य कमांडेंट मिर्जापुर, वर्दी के तार तार कर दे, बेशक उसको बिल्कुल तौहीन कर दिया वर्दी और ताज का। तो अभी तक कोई, और बड़े मजे की बात है कि कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेता। तो इसी से होमगार्ड जवानों को जान लेना चाहिए। ये सब लूट का पैसा जो इकट्ठा होता है 70-80 करोड़, ये नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारियों तक जाता है। वही कारण है कि तुम्हारी आवाज़ वो चाहे जितना लूटे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस में देखिए, अगर कोई चीज़ गलत होती है पुलिस, तो उसका एक्शन तुरंत लेके एसपी और तुरंत उनको सस्पेंड करते हैं। लेकिन होमगार्ड विभाग है, ये जब तक भ्रष्टाचार नहीं किया खत्म होगा तब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारे मंत्री जी, प्रमुख सचिव ये सब दे दिए हैं निजी हाथों में। उनको पैसा चाहिए, इस पे कोई उनको एक्शन नहीं। पहले तो हम लोग जाना था कि बहुत मसीहा है होमगार्ड, लेकिन मसीहा नहीं। अब ये तक मंत्री जी जो आए हैं, ये निचले अन्य के तुलना में सबसे नीचे पायदान पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको मैं इन शासनादेशों पर सूचना से मांगूंगा, इसका स्पष्ट करिए कैसे पैसा इनको 24 घंटा का होता है। लोग कहेंगे ड्यूटी में नहीं, 24 घंटे का बीमा है, उस महीने में ड्यूटी उसकी है या नहीं, तो उसका मान्य करना पड़ेगा तुमको शासनादेश के तहत।
इन कमांडेंट कान खोल के सुन लें, बीओ सुन लें, डीजी साहब सुन लें, डीआईजी साहब सुन लें, प्रमुख सचिव जी सुन लें, आप ही का आदेश है, इस पे बैठेगी नहीं एसोसिएशन। और एक न दे एक दिन इस दीवाल को, भ्रष्टाचारी दीवाल से जो जोड़ी गई है, इसको एक दिन पाप लग के और ये भारा के नीचे आ जाएगी, और उसके बाद इनको फिर एसोसिएशन बताएगी। अभी तो यानी सरदारों के सरदार का भ्रष्टाचार, उसको हमको तोड़ के और गिरा देना है, और इनसे एक एक भ्रष्टाचार जो लूट घसोट के एक एक पैसे का इनसे वसूला जाएगा। लेकिन होमगार्ड इतना, अन्य विभाग अपनी एसोसिएशन का, अपने संघ का तत्काल संज्ञान में लेते, तत्काल काम बंद करते, तो ये सब इकट्ठा होके और एक आवाज लगा देते हैं, अच्छे अच्छे सरकार तक हिल जाती है। अधिकारी क्या चीज़ है, उनकी एकता है। वकीलों के देख लीजिए, सरकार नहीं, प्रधानमंत्री सरकारें, चाहे भारत सरकार चाहे राज्य सरकारें तक डरती हैं इनके। महामहिम राज्यपाल एसोसिएशन के वकीलों के मन, और तुम 1,18,000 हो, सबसे बड़ी ताकत हो, फिर भी आप लोग ना आते हो, ना जाते हो, ना सहयोग देते हो, ना साथ देते हो, तो तुम्हारा कौन कल्याण करा पाएगी। और उसके बाद आरोप लगाओगे एसोसिएशन पर, खुद दोषी हो। जो भी शोषण हो रहा, प्रदेश का होमगार्ड दोषी है, कोई नहीं दोषी। पैसा सबको अच्छा प्यारा होता है, लेने में लक्ष्मी जी किसी को वो दूर नहीं भगाता है। इसके समस्त जिम्मेदारी होमगार्ड जवानों की है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।